हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सन्मुख क्लासेस। आज हम करेंगे हमारे फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लिया है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। अब जियोग्राफी की जितनी भी क्लासेज होंगी उसको हम सीक्वेंस से देखेंगे। सबसे पहले हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, कि हमारी अर्थ अंदर से कैसे दिखाई देती है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सभी यहाँ पर लिए हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, जो हमारी अर्थ है, ऊपर से जो उसका सरफेस दिखाई देता है, जो हम आसपास देखते हैं, जहां पर आपको मिट्टी, रॉक दिखाई देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद अगर हम अंदर इसकी खुदाई करते हैं तो हम पाएंगे यहां पर अंदर वाली स्टेज को क्या बोला जाता है? मेंटल बोला जाता है। और उसके अंदर हमारे पास क्या पाया जाता है? कोर पाया जाता है। देखिए, हमें अर्थ के बारे में कैसे पता लगता है? अर्थ के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसका पता हम लगाते हैं किसकी हेल्प से? एक तो टेम्परेचर की हेल्प से, प्रेशर की हेल्प से, अर्थक्वेक की हेल्प से और वोल्केनो की हेल्प से हम क्या लगा सकते हैं? अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही हम वोल्केनो को देखते हैं या भूकंप को देखते हैं, वोल्केनो के अंदर से जो लावा निकल रहा है, तो उससे बेसिस पे हम ये बताया जा सकता है कि ये अंदर से कैसे दिखाई देता है। देखिए, ऊपर के बारे में अगर देखें, जैसे जैसे आप अंदर चले जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर भी क्या जाएगा? बढ़ता जाएगा। जो इसका अंदर का पार्ट होता है जिसको हम कोर बोलते हैं, यहां पर आपको मोल्टन मेटल्स मिलती है, मतलब पिघली हुई धातुएं मिलती हैं। देखिए, अगर मैं इसको जूम करूं तो ये जो मैंने यहां फिगर बनाई है, इसको हम ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या चीजें अर्थ के अंदर पाई जाती हैं। देखिए, अगर हम अपने धरती के ऊपर की बात करें, जैसे आप यहां देखिए, जो इसके ऊपर की एक ब्लैंकेट ऑफ एयर पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपकी गैसेज पाई जाती हैं। इसकी जो वीडियो है, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एटमॉस्फेयर के बारे में, कौन कौन सी गैसेज ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, क्या उनका यूजेज होता है। उसके बाद जो क्रस्ट पे जो सोइल पाई जाती है, जो भी पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। लिथोस्फेयर के अंदर हम जैसे खेती कर सकते हैं, सोइल, माउंटेन्स, हिल, प्लेट्यू, ये सब आपको वहां पर पाया जाता है। उसके बाद उसके अंदर की जो बारे में बात करें, जो लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टडी को एस्टेनोस्फेयर बोलते हैं। ऊपर वाले को एटमॉस्फेयर, ऊपर वाले क्लस्ट को लिथोस्फेयर और उसके अंदर वाले को क्या बोला जाता है? एस्थेनोस्फेयर बोला जाता है। अब देखिए, हम सबसे पहले स्टडी करते हैं किसके बारे में? क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो कितनी पाई जाती है? क्रस्ट की मोटाई होती है 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक आपके क्रस्ट की मोटाई पाई जाती है। क्रस्ट में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? इसको आप याद रखेंगे सियाल से। किससे? सियाल से। ऐसा ही मतलब सिलिकॉन, एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम। क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? एक तो सिलिका की पाई जाती है और एक किसकी पाई जाती है? एल्यूमिनियम की पाई जाती है। जब हम उसके और गहराई में जाते हैं, कितने किलोमीटर तक? जब हम 29 किलोमीटर तक जाते हैं तो हमें क्या पाया जाता है? एक मेंटल, जिसे हम मेंटल नाम दिया गया है, उसमें पाया जाता है आपका सीमा। सीमा से याद करेंगे, ऐसा ही मतलब सिलिकॉन और Ma का मतलब होता है मैग्नीज। यहां पे जो टेम्परेचर होता है, यहां टेम्परेचर कितना पाया जाता है? 3900 टू 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? कोर के बारे में। कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो अंदर वाली कोर होती है उसको हम इनर कोर बोलते हैं और जो इसके ऊपर वाली होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटर कोर बोलते हैं। इसमें कौन सी मात्रा अधिक पाई जाती है? इसको आप याद रखेंगे निफे से। निफे का मतलब Na मतलब निकल और Fe मतलब होता है आयरन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मेटल पाई जाती है, तो अगर आयरन ऑप्शन है तो आयरन पे लगा देंगे, नहीं तो निफे से याद रखेंगे निकल और आयरन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब दोबारा से देखेंगे, सबसे ऊपर लेयर क्या है? क्रस्ट। क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? सियाल। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। उसके बाद की लेयर कौन सी है? मेंटल। मेंटल में क्या पाया जाता है? सीमा। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीज। उसके बाद जो थर्ड लेयर है वो आपकी क्या है? कोर। उस पे क्या पाया जाता है? निफे। निफे मतलब निकल और आयरन पाया जाता है। अगर मैं इसकी गहराई की बात करूं
तो जो आपका आउटर कोर है वो कितना है 5130 किलोमीटर, और लास्ट में जो कोर की पूरी लेंथ है मतलब डेप्थ है वो कितनी है 6370 किलोमीटर तक क्या पाया जाएगा, कोर पाया जाएगा। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थ की रेडियस कितनी है, तो अर्थ की रेडियस भी कितनी है 6370 किलोमीटर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं, जो ये लेयर्स हैं, जो इनका मीटिंग पॉइंट है, जो इसकी बाउंड्री का मीटिंग पॉइंट है, उसे क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, देखिए जो ये है हमारा, ये क्या है हमारा क्रस्ट, उसके बाद ये है हमारा मेंटल, और उसके बाद ये हमारा है आउटर कोर, और ये जो है हमारा ये क्या है इनर कोर। अब जो क्रस्ट और मेंटल के जो बीच में कोर है, जो इसकी लाइन है, बाउंड्री है, उसे हम क्या बोला जाता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्या बोला जाता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। मेंटल और आउटर कोर की जो बीच में जो इसको सेपरेट कर रही है लाइन को, उसको क्या बोला जाता है, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्या बोला जाता है, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और आउटर कोर और इनर कोर की जो सेपरेट करने वाली लाइन है, उसे क्या बोला जाता है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। अब दोबारा से देखेंगे, 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो लेयर है, जो उसको अलग कर रही है, उसको क्या बोलेंगे, मोहो डिसकंटिन्यूटी। मेंटल और आउटर कोर की जो सेपरेट करने वाली लाइन है, उसको क्या बोलेंगे, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और आउटर और इनर वाले को जो अलग करने वाली लाइन है, उसको हम क्या बोलेंगे, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। सबसे ऊपर क्रस्ट, मेंटल, कोर, दोनों को सेपरेट करने वाले मोहो, गुटनबर्ग, और उसके बाद क्या है, लेहमैन। अगर हम बात करें जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ऊपर, नीचे और उसके नीचे, तो सबसे पहले पाया जाता है सबसे ऊपर लेयर में सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। उसके नीचे पाया जाता है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे पाया जाता है वो है निफे, निकल और आयरन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिए एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए ये पूछता है कि अर्थ पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, और अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मेटल कौन सी पाई जाती है। तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अगर हम बात करें हमारे एटमॉस्फेयर में या अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो वो होगा ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 46.80% क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर हम अर्थ क्रस्ट पे बात करें तो अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, सिलिकॉन पाई जाती है। सिलिकॉन मतलब मिट्टी को बोलेंगे, तो सिलिकॉन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर एग्जामिनर पूछे सबसे ज्यादा मात्रा में मेटल कौन सी पाई जाती है, तो मेटल कौन सी हो जाएगी, एल्यूमिनियम। जैसा कि आप देख सकते हो, सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। पहले सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है, सिलिकॉन पाई जाती है, और दूसरे नंबर पे क्या पाई जाती है, एल्यूमिनियम पाई जाती है। अगर सिर्फ एलिमेंट बोले तो सिलिकॉन पे क्लिक करेंगे, और अगर मेटल बोले तो किस पे क्लिक करेंगे, एल्यूमिनियम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 2 चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, वो क्या है, डेंसिटी और टेम्परेचर। जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे, धरती के नीचे जाते जाएंगे, तो डेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो दबाव बढ़ता जाएगा, दबाव बढ़ने के कारण क्या होगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। डेंसिटी का मतलब होता है हिंदी में घनत्व को बोलते हैं। घनत्व का मतलब गाढ़ापन, जैसे पानी और शहद में कौन गाढ़ा है, शहद गाढ़ा है। इसी तरीके से प्रेशर बढ़ने के कारण इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूं अर्थ क्रस्ट पे इसकी डेंसिटी पाई जाती है 2.5 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या पाई जाती है, डेंसिटी पाई जाती है। और अगर मैं इसके कोर के बारे में बात करूं, बिल्कुल अंदर की तरफ बात करूं, तो कितनी पाई जाएगी, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पाई जाती है। पर अगर एग्जाम में पूछा जाए इसकी एवरेज डेंसिटी कितनी है, एवरेज का मतलब जो ऊपर वाला है और जो नीचे वाला है उनका एवरेज कितना होगा, तो एग्जाम में अगर आ जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इसके बीच में भी देख सकते हैं 2.5 और 3 और 13 के बीच में कितना आएगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी इसका जो होती है एवरेज डेंसिटी होती है। अगर हम बात करें टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर वैसे मैंने लिखा है जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। अगर आपने कोयला, पेट्रोल, गैस के बारे में पढ़ा होगा, जब भूकंप आने के कारण करोड़ों साल पहले जब पेड़, जानवर सब धरती में दब गए थे, तो ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर के कारण वो किस में बदल गए, करोड़ों साल के बाद कोयले, पेट्रोल और
नेचुरल गैस में बदल गए, जिसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, धरती के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मेंटल पे टेम्परेचर कितना पाया जाता है, 3900 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस क्या पाया जाता है, टेम्परेचर पाया जाता है। और अगर मैं इनर कोर के बारे में बात करूं तो 5000 डिग्री सेल्सियस क्या पाया जाता है, टेम्परेचर पाया जाता है। पर एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर कितना चेंज आता है। तो यहां पे देखिए 32 मीटर नीचे जाने से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये वेरी करता रहता है डेप्थ के हिसाब से, जितना ज्यादा आप नीचे जाते जाएंगे टेम्परेचर चेंज होता जाएगा। जैसे 100 मीटर नीचे जाने पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस तरीके से हमने इसके बारे में देखा, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 4 हैं। इसके बारे में आपको टेम्परेचर डेंसिटी के बारे में अच्छे से देखना है। ये सब करने के बाद आपको एमसीक्यू क्विज लगाने हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन लगाने हैं और देखना है कि आपने इससे क्या सीखा। इफ यू लाइक द कंटेंट, सब्सक्राइब माय चैनल।